जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6 करने वाले हैं। ये प्रश्नावली में अभी तक आपने जो पढ़े हैं दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की विधियां, जैसे पहली पढ़ी आपने आलेखन विधि, आलेख विधि से हल करना। उसके बाद बीजगणितीय विधि में 3 मेथड पढ़े, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, 3 विधि पढ़ी उनके। और इनमें से किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हो, आपका जिससे मन करे। बट यहाँ पे एक स्थिति दी गई है कि ये आपको मानक रूप में नहीं दिए हैं, ठीक है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इसको मानक रूप में बदलना है और फिर उसके बाद आपको इसे हल करना है। तो बुक में ये बताया गया है इसका मानक रूप बदलने का तरीका। आप अगर उदाहरण पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो हम किस लिए बैठे हैं, यही तो करा रहे हैं ना कि क्या करना है। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रश्न से करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो ये जो दिए गए हैं रैखिक समीकरण युग्म पहले में ही दिए गए हैं, 8 पार्ट दिया गया है। तो इनको सबसे पहले आप रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए और उसके बाद हल कीजिए। हल करने की विधि आप जो चाहें उससे कर सकते हैं, आपको जिससे अच्छा लगे। तो पहला इसमें दिया गया है, मैं नोट करता हूं। ये दिया गया है 1/2x प्लस 1/y बराबर में 2, ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता हो, अगर मानक रूप दो चर के रैखिक समीकरण का पता तो है ही, मैंने बताया है, याद हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये होता है। पर ये इस रूप का तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको इस रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक समीकरण तो ये दिया गया है, पहले हम इसको इस रूप में बनाते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 गुने में 1/x, हाँ जी बहुत आराम से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकता हूँ 3 1/y, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को इधर ला लूँ, हाँ जी ला सकते हैं, -2 बराबर 0। और यहीं पे मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर a मान लो, 1/y बराबर अगर मैं b मान लूँ, तो यही चीज बन जाएगी 1/2 a प्लस 1/3 b। समझ रहे हो, -2 बराबर 0। एक तो ये तरीका है, आप इस रूप में मानक रूप में ला सकते हो। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 1/2 है, चर की जगह पे हमने a b ले लिया, जो चर थे आपके उनकी जगह पे a b ले लिया। तो a और b ले लिया, u v ले लो, x y ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे x y था ही तो हमने a b ले लिया, आप अलग चर ले सकते हो, ठीक है। अब ये इस रूप में बन गया। अब आप इसको साधारण से हल कर लोगे। हल करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 3 दूना 6, और फिर इधर भी 6 होना चाहिए, तो नीचे 6 कर लेते हैं। 2 में किससे गुणा करें कि 6 हो जाए, तो 2 तिहाई 6, यानी कि ये हो जाएगा 3a। और यहाँ पे 3 b में किससे गुणा करें कि 6 हो जाए 3 में, तो 3 दूना यानी कि 2b भी हो जाएगा, प्लस है, सॉरी प्लस है। और माइनस यहाँ पे 1 है, इसको 6 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 12 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये 6 इधर गुणे में उधर भेजेंगे, जाके गुना हो जाएगा, इधर भाग में उधर जाके गुना होगा, 0 के साथ गुना होगा, सब 0 0 हो जाएगा, -12 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। तो अब देखो इसके रूप का आपका आ गया। एक तो ये विधि है, ये फिर ये विधि भी है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे जो आएगा इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई उधर जाके फिर नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब इसका दूसरा जो पार्ट दिया गया है उसको नोट करते हैं। दूसरा पार्ट इसमें दिया गया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो यहाँ पे भी मैं 1/3 को लिख सकता हूँ ये, और 1/x प्लस 1/2 1/y, और हमने मान ही रखा है पहले से ही कि 1/x बराबर ये a, तो 1/3 a हो जाएगा प्लस 1/2 b हो जाएगा बराबर में 13/6 हो जाएगा। और इसको साधारण करेंगे, हल करेंगे, कहने का मतलब
तो ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2a + 3b बटे में 6, और इधर 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2a + 3b। 13 को उधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -13 = 0। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। तो आपके दो समीकरण आ गए। अब इनको किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं और उसके बाद फिर x और y के मान फिर लास्ट में निकालेंगे। तो मैं इसको विलोपन विधि से करता हूँ या फिर किससे करूँ? विलोपन विधि से, चलो विलोपन विधि से ही करते हैं, ठीक है। विलोपन विधि में हम ए वाला चर गायब करने की कोशिश करते हैं। ए वाले चर को गायब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं इस वाले समीकरण में अगर 2 से गुना कर दूं और इस समीकरण में 3 से कर दूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना और दूसरे समीकरण में 3 से गुना। इसमें 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6a और 2 दूना 4b माइनस का 24 = 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका ये वाला समीकरण। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? गुना करके जोड़ने पर, जोड़ने नहीं घटा देंगे, घटाने पर, ठीक है। और जब इसमें 3 से करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और माइनस का फिर 3 से गुना होगा 13 में, 13 तिया 39, ठीक है। तेरतियाँ 39 भाई 39, ठीक है, 39, ये 0 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को घटा देते हैं, एक से पहले से दूसरे को, तो सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5b और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा नंबर है 39, 39 मतलब प्लस का सिंबल लगेगा और 39 में से 24 जाएगा तो 24, ध्यान से देखना यहाँ पे 39 में से 24 जाएगा, ये 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर 15 होगा और ये 3 आ जाएगा, तो b बराबर आपका 3 आ जाएगा। अब a का मान निकालना है। b का मान आप किसी भी समीकरण में पहले में रख दो या दूसरे में। मैं b बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखता हूँ, ये हो जाएगा आपका 3a + 2b की जगह पे 3 माइनस 12 = 0 और ये 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा माइनस का 12, प्लस का 6 और माइनस का 12 यानी कि माइनस का 6 आएगा बराबर 0। 6 को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6 यानी कि a बराबर 2 आया। अब आपने जो माना था a b का मान उसे भी रखोगे। b की जगह पे क्या माना? a की जगह पे 1/x माना है, तो a की जगह पे मैं 1/x बराबर 2 रखूंगा, ठीक है। x बराबर 1/x बराबर 2 रखूंगा और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/2, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसको उधर भेजेंगे भाई, x को ऊपर चाहिए, या फिर ऐसे कहो पूरा पलट देंगे और जब पलटेंगे ऊपर जाएगा x तो ये नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये x को आप इधर भेजो, इधर भाग में, उधर जाके गुना में हो जाएगा, ठीक है, x यहाँ पे, और फिर 2 को उधर भेजो, ये आके भाग में हो जाएगा यानी कि x बराबर 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से b की जगह पे 1/y माना है तो ये हो जाएगा 1/y बराबर 3 और फिर y बराबर 1/3, तो x और y का ये मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने हैं इस प्रश्नों को। दूसरा पार्ट इसका दिया गया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/x माइनस 9/√y बराबर -1, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी को लिख सकता हूँ 2 गुने में 1/√x प्लस 3 गुने में 1/√y
बराबर 2। इसको लिख सकता हूँ 4 गुने में 1/√x माइनस 9 1/√y बराबर में -1। यहाँ पे मान लेते हैं, माना 1/√x बराबर u मान लेते हैं और 1/√y बराबर v मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी जगह पे रख देंगे तो ये आपके समीकरण बन जाएंगे। ये बन जाएगा 2u + 3v और 2 को इधर ला लो तो ये हो जाएगा -2 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण। इसी तरीके से ये बन जाएगा 4u -9v + 1 बराबर 0। ये बन जाएगा आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, पहला और दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब आपको इसे सिंपलीफाई करना है, आप जिस विधि से चाहो। तो मेरे को तो यहीं पे वही विलोपन विधि ज़्यादा सही लग रही है, क्योंकि यहीं पे हम कर देते हैं इसको भी 4y बना दें, यानी कि इसमें हम 2 से गुना कर दें, ये 4y, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4u + 6v - 4 बराबर 0। और इसको तो वैसे ही रहने देते हैं, 4u - 9v + 1 बराबर 0। और इसको घटा देते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 15v और ये माइनस माइनस, ठीक है, जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा ये 15v बराबर 5, v बराबर हो जाएगा 5/15 यानी कि 3, यानी कि 1/3। ठीक है, और u का मान अब निकालो। v का मान आ गया आपका 1/3 और यहाँ से अभी v किसे माना था वो भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो v की जगह पे आप 1/√y माना है, ये है आपका 3। ठीक है, ये है आपका 3। अब इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है, वर्गमूल है। तो इसको आप सबसे पहले y को उधर भेजो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये हो जाएगा √y बराबर 3। अब ये वर्गमूल लगा यानी कि 1/2 है, और वर्गमूल जब इधर से उधर जाता है तो ये हो जाता है 2। ठीक है, इसकी पावर 2 हो जाएगी। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, पावर होना 1/2, y की पावर 1/2। जब ये पावर के रूप में उधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ, समझ रहे हो। तो यहाँ से y बराबर 3 की घात 2 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिक का 9, यानी कि y का मान आपको मिल जाएगा यहाँ से 9। ठीक है, अब u का मान निकालते हैं। v का मान आपको ये मिला है, इस v के मान को आप किसी भी समीकरण में रखो। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, 2u बराबर 0, 2u 1 हो जाएगा, u बराबर 1/2। ठीक है, अब u की जगह पे क्या माना है, 1/x, रूट में x माना है और उसको उधर भेजोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √x बराबर हो जाएगा 2, और रूट को उधर भेजोगे यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि x बराबर 4 आया। तो y का मान 9 आएगा, x का मान 4 आएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तीसरा पार्ट है 4/x + 3y बराबर 14, 3/x - 4y बराबर 23। इसमें क्या कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो 4 गुना 1/x, हाँ जी बिल्कुल, + 3y बराबर में 14, और इसको 3 गुना 1/x - 4y बराबर में 23 बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे मान लो, माना 1/x बराबर a, तो ये समीकरण क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 4a + 3y बराबर 14, ये बन जाएगा 3a - 4y बराबर 23। ये बन जाएगा आपका पहला समीकरण, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब आप इस पर कोई सी भी विधि लगा के हल कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि। चलो
ठीक है, पहले समीकरण से, समीकरण 1 से। तो यहाँ से a का मान मैं निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3y, a बराबर 14 माइनस 3y बटे में 4। ये आपका बन जाता है तीसरा समीकरण, मैं नोट कर लेता हूँ। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 वाला समीकरण ये रहा, 3 गुना a है, a की जगह पे रखो 14 माइनस 3y बटे में 4 माइनस का 4y बराबर 23। इसको हल कर लेते हैं, 14 का गुना करते हैं, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल आए 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 तिरिका 9 बटे में 4 माइनस में 4 बराबर में 23। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और यहाँ इसके नीचे 1 बना सकते हो, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 9y माइनस 16y। और जब 4 पूरे के नीचे हो जाएगा क्रॉस मल्टी, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, और इधर क्या भाग में, उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि 23 गुना 4 हो जाएगा। अब इधर 23 गुना 4 करेंगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल आए 1, 4 दूनी 8 1 9 और यहाँ पे 42 है और माइनस का 9 माइनस का 16 यानी कि माइनस का 25y और इधर ये माइनस का 25y बराबर हो जाएगा 42 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 92 माइनस 42 और ये 0 और ये 5 इधर हो जाएगा 25y और y बराबर हो जाएगा 25 को उधर भेजेंगे जाएगा भाग में हो जाएगा और ये माइनस का है तो माइनस का 25 भाग में हो जाएगा यानी कि 2 बार में जाएगा, यानी कि y बराबर अभी ये माइनस बचा हुआ तो यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है, और y का मान तो हमने कुछ माना नहीं है, x के लिए हमने a माना है, तो ये y का मान तो हमें फिक्स पता चल गया। अब इस y के मान को आप समीकरण 3 में रखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप इसको 3 रखोगे तीसरे में तो ये है 14 माइनस 3y, y की जगह पे -2 बटे में 4 तो ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस 6 बटा 2 और 14 और 6 20 बटा 2 यानी कि 2 ये है 400 तो 4 पंचे 20 यानी कि a का मान आ जाएगा 5 और a की जगह पे आपने क्या माना है 1/x माना है यानी कि 1/x बराबर 5 तो x का मान आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये समझ में 1/5 कैसे हो, x को इधर भेजो मल्टीप्लाई में, 5 को इधर भेजो 1/5 यानी कि x बराबर 1/5। फोर्थ है 5 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर में 2 और है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर में 1। अब यहाँ पे क्या है 1/x गुना है 5 में और 1/y माइनस 2 गुना है 1 में। ठीक है, यहाँ पे भी 1/y माइनस 2 1/x माइनस 1 गुना है, तो इस यहाँ पे हम मान सकते हैं, माना 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/y माइनस 2 बराबर b, तो ये हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 2। ये आपका बन गया पहला समीकरण। दूसरा बन जाएगा 6a माइनस का 3b बराबर 1, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 से a का मान हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5a बराबर b 2 माइनस b और यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2 माइनस b बटा 5। ये आप बना लो इसको तीसरा समीकरण। अब इस a के मान को आप समीकरण 2 में रखो, a का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो ये हो जाएगा 6a की जगह पे 2 माइनस बी बटा 5 माइनस 3b बराबर 1। 6 का अंदर गुना करो, 6 दूनी 12, 6b बटा 5 माइनस 3b बराबर 1। 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6b और माइनस 5 यहीं 15b। ठीक है, और पूरे के नीचे 5 होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो ये 12 माइनस का 6b माइनस का 15b माइनस का 21b बराबर 5। ठीक है, माइनस इधर क्या है, प्लस में 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब 12 प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी नंबर का सिंबल लगेगा, माइनस का सिंबल लगेगा, 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पे क्या है, 21b है, b बराबर माइनस का 7 बटा 21, उधर भेजा है माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 त्रिक 21, यानी कि b बराबर आया 1 बटा 3। और आपको पता है आपने क्या माना है, b 1 बटा वाई। ठीक है, तो b की जगह पे क्या रख सकते हो, 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1 बटा 3। और यहाँ से फिर हमें एक्स वाई का मान निकल जाएगा, वाई का मान। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, और फिर मैं पूरे को पलट देता हूँ, तो यानी कि 3 उधर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, और इसका 1 के साथ करेंगे वाई माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर बात। और जब इक्वल लगा होता है तो नीचे का नहीं होता, ये आप बात याद रखना। तो ये हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5 आया। अब हमें निकालना है a का मान। ठीक है, ये तो b का मान आया। अब इस b के मान को आप समीकरण 3 में रखो, b बराबर 1 बटा 3 समीकरण 3 में रखने पर ये है a बराबर 2 माइनस b है 1 बटा 3 बटे 5, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 बटे 3 गुना 5, और 6 में से 1 जाएगा 5, और यहाँ पे 5 यहीं 15, यानी कि 3 a बराबर 1 बटा 3, ये भी 1 बटा 3 आया। और a की जगह पे आपने माना क्या, 1 बटा x, तो a की जगह पे मैं रख देता हूँ 1 बटा x माइनस a बराबर 1 बटा 3, और इसको फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, x बराबर उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 4, x बराबर 4 और y बराबर 5 आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है 7x माइनस 2y बटे में xy बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। तो इसको क्या कर सकते हो आप, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, 7x, क्योंकि बटे लगा x बटा xy दोनों के नीचे, तो मैं 7x बटे xy लिख सकता हूँ, माइनस 2y बटे xy लिख सकता हूँ। और इसको हल करूंगा तो यही है, क्योंकि हर क्या है, बराबर है, दोनों सिंपली जुड़ जाएंगे, तो 7x माइनस 2y आएंगे, बटे में हर सेम है, तो ठीक है, ये लिख सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये समीकरण बन जाएगा 7y माइनस 2x बराबर 5। समझ गए। उसी तरीके से आप इसके साथ भी करोगे, ये 8x बटा xy प्लस 7y xy बराबर 15, और यहाँ से ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मान लेंगे 1 बटा वाई बराबर b, 1 बटा x बराबर a, माना 1 बटा x बराबर a, 1 बटा y बराबर b। तो ये समीकरण मैं x वाला पहले लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 7b बराबर 5, और ये हो जाएगा 7a प्लस का 8b बराबर 15। ये पहला, ये दूसरा समीकरण।
अब आप इसको जिस विधि से आपका मन करे आप हल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहां से a का मान निकालूं या b का निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, किसी भी चर का आप निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 से यहां से चाहूं तो a का मान निकाल लूं, उसमें दूसरे समीकरण में रखूं, चाहूं b का मान निकाल लो, इसमें रखो। मैं b का निकाल रहा हूं इस बार, क्योंकि ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये 7b बराबर 5 प्लस 2a हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2a बटा 7। ये बन जाएगा आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, अब इस b के मान को आप समीकरण 2 में रखो। b का मान समीकरण 2 में रखने पर ये 7a प्लस 8b हो जाएगा। 5 प्लस 2a बटा 7 बराबर 15। 7a 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 बटा 7 बराबर 15। 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 सता 49a प्लस 40 16 और फिर 7 पूरे के नीचे हो जाएगा। इस पूरे के नीचे उधर भेज देंगे, 5 में गुना 15 में गुना हो जाएगा। 7 और 15 का गुना होगा तो 7 बचे 35 के 5 हासिल आए 3, 7 एकम 7, 7 3 10। ठीक है, और इधर हम हल करेंगे, ये है 49 और ये है 16, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 15। ठीक है, हासिल आए 1, 4 1 5 1 6, यानी कि 65a और 40 इधर प्लस में है, उधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाता है। ठीक है, और 105 में से 40 चला जाएगा तो बचेगा 65 और इधर है 65a। बराबर क्या आ जाएगा, 65 को उधर भेजेंगे भाग में, यानी कि a बराबर 1 आ जाएगा। और a की जगह पे आपने माना 1 बटा x और x बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसको उधर मल्टीप्लाई करो x को, फिर 1 को इधर भेज दो तो 1 बटा 1 यानी कि 1, यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। इस a के मान को आप समीकरण 3 में रखो। a बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से b है 5 प्लस 2a, a की जगह पे 1 बटे में 7, 5 प्लस 2 बटा 7, 5 6 7 बटा 7 यानी कि 1, b बराबर 1 आया और b की जगह पे 1 बटा y है और यहाँ से y बराबर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y का मान जो है 1 1 आया इसमें। छठा दिया गया है 6x 3y बराबर 6xy, 2x 4y बराबर 5xy। अब इसमें xy है, ये तो हमें चाहिए नहीं भाई, ये कहाँ से आ गया? देखो ये कहाँ से आया होगा, xy क्या रहा होगा, इसके नीचे भाग में रहा होगा, उधर भेज दिया गुना में हो गया, दोनों में सेम रहा होगा। तो क्या मैं इसको भाग में इधर ला सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल ला सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 3y और नीचे में xy बराबर 6। हाँ जी बिल्कुल सेम इसके लिए आप लिख सकते हो बराबर में 5। हाँ, अब इसे हल करो यही आएगा। ठीक है, अब मैं इसके नीचे xy, इसके भी नीचे xy है तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 6x बटे xy प्लस 3y xy बराबर 6 और सेम चीज यहाँ पे 2x xy प्लस 4y xy बराबर 5। ठीक है, यहाँ से x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ से x से x, y से y और ये आपका बन जाएगा 6 बटा y प्लस 3x बराबर 6 और ये बन जाएगा 2 बटा y प्लस 4 बटा x बराबर 5। यहाँ पे मान लो, माना 1 बटा y बराबर a, 1 बटा x बराबर b। ठीक है, तो ये आपके समीकरण क्या बन जाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 6
a प्लस 3b बराबर 6, ये आपका पहला समीकरण। 2a 4b बराबर 5, ये बन जाएगा आपका दूसरा समीकरण। अब आप इसको जिस विधि से चाहो हल कर सकते हो। मैं इसमें विलोपन विधि यूज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं ये क्या है 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करूँ, 3 से गुना कर दूँ। 3 से गुना कर दूंगा 6 हो जाएगा, और फिर पहले को दूसरे से घटा दूंगा। ठीक है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके 1 से 2 को घटाने पर, तो पहला है 6a 3b बराबर 6, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें 3 से गुना करने हैं, तो ये हो जाएगा 6a, 3 से गुना करेंगे 4 तिहाई 12b, 3 से गुना करेंगे 5 तिहाई 15, और उसके बाद घटाएंगे, सिंबल बदल जाएगा, इससे ये मर जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, माइनस का सिंबल लगेगा, 12 में से 3 जाएगा 9b बराबर, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये भी माइनस का ही आएगा, और 15 में से 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से b बराबर आ जाएगा 1। क्लियर बात। और b को आपने क्या माना है, b को माना है 1/x, 1/x बराबर 1, यानी कि x बराबर भी 1 आ जाएगा। अब इस b के मान को आप समीकरण a में रखो या b में रखो, वहां से a का मान निकाल लो। ठीक है, b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर 6a 3b, b की जगह पे 1 बराबर 6, और ये 6a 3 कम 3 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, 3 आ जाएगा, a बराबर 3/6, 3 दूनी 6, a बराबर 1/2। अब a की जगह पे आपने क्या माना है, 1/y, 1/2, यानी कि y बराबर 2। तो x का मान 1 आएगा और y का मान 2 आएगा।